लास्ट ईयर जो 12th क्लास का एग्जाम हुआ था ना, बच्चों को मैं छोड़ने भी जाता हूँ, फिर जब एग्जाम खत्म हो जाता है फिर मैं उनसे मिलने भी जाता हूँ पूछने के लिए भाई पेपर कैसा हुआ। तो लास्ट ईयर 12th क्लास वाले बच्चों से जब मैं मिला, वो पेपर दे के आ रहे थे, कुछ बच्चे रो रहे थे, लिटरली कुछ बच्चे रो रहे थे। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कह रहे सर क्वेश्चन सभी आते थे, लेकिन सर मेरे ये 2 क्वेश्चन छूट गए, सर मेरा ये एक क्वेश्चन छूट गया। नो डाउट लास्ट ईयर 12th का जो मैथ्स का एग्जाम था वो लेंथी था, ठीक है, लेकिन सभी क्वेश्चन जब आते हो ना और वो छूट जाए तो बहुत दुख होता है, क्योंकि पूरे साल की मेहनत होती है, आपकी मेहनत भी होती है, टीचर्स की मेहनत भी होती है, पेरेंट्स की भी मेहनत होती है, सभी मिलकर आपका रिजल्ट एनहांस कर रहे होते हैं। और पूरा पेपर आने के बाद भी अगर कोई क्वेश्चन हम नहीं कर पाए, हमसे छूट जाए, क्यों? टाइम मैनेज नहीं हुआ, तो बहुत दुख होता है। तो मेरे बच्चे ऐसा इस सेशन में ना हो किसी स्टूडेंट के साथ, इसलिए मैं ये वीडियो लेक्चर बना रहा हूं, हाउ टू अटेम्प्ट मैथ्स 3 आवर्स एग्जाम। 38 क्वेश्चंस होते हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर आप ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट देखते हैं और मेरे बताए हुए पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं, तो यकीन माने 2.5 घंटे में पेपर बना के आ जाओगे, 2 आवर्स 30 मिनट्स में। लेकिन उसके लिए कंडीशन एक जो मैं हमेशा आपको बताता हूं, कि जब भी आप किसी का भी वीडियो लेक्चर देखने आते हो, आप अपने साथ नोटबुक और पेन रखा करो, क्योंकि जो चीजें आपको बताई जाएंगी जब जब तक आप उनको लिखोगे नहीं तो आपसे वो मिस हो जाएंगी, ठीक है, फिर आप उनको प्रैक्टिस में नहीं लाते हो। तो इसलिए प्लीज जो भी आपको बताया जाता है उसको आप लिखा करो, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर्स हैं, दे आर लेक्चर्स नॉट रील्स। ये रील्स नहीं है बस देखी मजे की और चले गए अगली नेक्स्ट रील पे। दिस इज व्हाट वीडियो लेक्चर। वीडियो लेक्चर किस लिए होता है? आपको कुछ सिखा रहे हैं, आपको लेक्चर्स दे, तो लेक्चर के हमेशा नोट्स बनाए जाते हैं। तो नोट्स बनाना है तो नोटबुक पेन होने चाहिए तो इसलिए बच्चे मेरे नोटबुक पेन लेके आओ। तो मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कि आपको 3 आवर्स का जो फाइनल मैथ्स का पेपर है उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। आपको मैं रोते हुए नहीं देख सकता, कुछ बच्चों को अक्सर देखता हूं, बड़ा दुख होता है एज ए टीचर, लेकिन कोशिश है मेरी कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं एकदम डिटेल में समझा पाऊं कि कैसे आपको मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर फॉलो करोगे, मेरी ये श्योरिटी है 2.5 घंटे में पेपर बना दोगे। आप किसी भी क्लास में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, सबके लिए ये कॉमन वीडियो, सभी बच्चों को ये फायदा देगी। जो बच्चे 10th में हैं या फिर 12th में है, उनका तो अभी फाइनल मैथ्स का पेपर नहीं हुआ है, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको तो ये देखना है। लेकिन जो बच्चे 9th और 11th में, अगर उनका स्कूल में एग्जाम नहीं हुआ है, तो भाई आप भी ये पूरा वीडियो देखो और पूरे पॉइंट्स नोट करो, ठीक है। मेरे बच्चे सबसे पहले आपको आपके पेपर का एग्जाम पैटर्न एकदम क्लियर होना चाहिए। 9 to 12 इन 4 क्लासेस में एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ सेक्शंस बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यहां पर जो सेक्शन ए है, इसमें 20 एमसीक्यूज होते हैं, 1 मार्क ईच, ठीक है, ये सभी बच्चों को पता है। उसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन बी में ये 2 मार्क्स, ये 10 मार्क्स की सेक्शन है। फिर सेक्शन सी, इसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं 3 मार्क्स के, ये 18 मार्क्स की सेक्शन है। फिर सेक्शन जो डी है, इसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं लॉन्ग आंसर, ये 5 मार्क्स के होते हैं, 20 मार्क्स की सेक्शन है। और लास्ट जो सेक्शन है ई, इसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं, केस बेस्ड होते हैं, 4 मार्क्स हर क्वेश्चन होता है। और इसमें जो 4 मार्क्स होते हैं, इसमें एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होता, इसके सब पार्ट्स होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर जो केस स्टडी है, ये स्टार्ट होता है आपका 36 से, तो मानो क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें 3 पार्ट मिलेंगे आपको, 1, 2 एंड 3। एक 1 नंबर का, एक 1 नंबर का, और जो तीसरा वाला वो 2 नंबर का होता है। इस तरह से ये होता है, ठीक है। तो ये 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होते हैं। तो ये पैटर्न यू मस्ट नो कि पैटर्न क्या है, क्योंकि पैटर्न पता है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम प्लानिंग बना सकते हैं। इज इट क्लियर? मेरे बच्चे ये जितने भी हमारे पास सेक्शंस हैं, इनको हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, उससे पहले यार ये चीज आप ध्यान रखो बिफोर द एग्जाम। ये मैं अक्सर बच्चों को बोलता रहता हूं, ठीक है, कि इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करो। सर ये क्या पॉइंट्स लिखे हैं? अरे भाई ध्यान से देखो क्या पॉइंट्स लिखे हैं। रिवाइज इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड थ्योरम्स, कीप अ क्विक ग्लैंस एट की फॉर्मूलाज, आइडेंटिटीज एंड थ्योरम्स। पूरे सेशन आपने पढ़ाई की, पूरा सिलेबस आपने कंप्लीट किया, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कर रखे हैं, बहुत सारी चीजें कर रखी हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी चैप्टर्स आपके मैथ्स के रहते हैं ना, उनके शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए, स्पेशली फॉर्मूलाज के। अगर थ्योरम्स एंड थ्योरम्स की स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब प्रूफ इतने इतने बड़े तो शॉर्ट नोट्स में नहीं आएंगे ना, वो तो आपको ऑलरेडी परफेक्ट है,
लेकिन अक्सर हमें प्रॉब्लम कहां आती है, जब हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, सर हमें फॉर्मूला भूल गया, सर ये थ्योरम का जो रिजल्ट था, ये रिजल्ट हमें याद नहीं आ रहा, सर स्टेटमेंट याद नहीं आ रही, मैंने एज ए रीजन लिखना था। सो प्लीज आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं सबके शॉर्ट नोट्स बनाइए। एक चैप्टर में कितने ही फॉर्मूले हो सकते हैं। अगर आप 12th में, तो सबसे बड़ा चैप्टर है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। लेकिन अगर आप 9th में है, तो 9th में क्या ही फॉर्मूले हैं यार। पॉलिनोमियल में कुछ आइडेंटिटीज हैं, नंबर सिस्टम में कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मिल जाएंगे, थ्योरम्स मिल जाएंगी ज्योमेट्री पार्ट में। तो इन सबके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जो आपको टाइमली रिवाइज करने हैं बिफोर एग्जाम। अब बिफोर एग्जाम सर कब तक? जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, जो आंसर शीट मिल रही है, कि तब तक आपको रिवाइज करना है? नो। मैं हमेशा बच्चों को एक स्टेटमेंट देता हूं, रेस्ट इज बेस्ट बिफोर टेस्ट। आई एम रिपीटिंग, व्हाट? रेस्ट इज बेस्ट बिफोर टेस्ट। जब आप एग्जाम हॉल में गए हैं, लगभग आप आधा घंटा पहले हॉल में जाते हो, उस टाइम पे आपके पास बुक्स नहीं होनी चाहिए। आधा घंटा बिल्कुल आपको रिलैक्स करना है, एकदम आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं 30 मिनट, जब तक आपको आंसर शीट नहीं मिलती। ये मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं। हम देखते हैं आंसर शीट मिलने वाली है, स्कूल इन हाउस जो स्कूल एग्जाम होते हैं, आंसर शीट मिलने वाली, उससे पहले रिवीजन कर रहे होते हैं। हो ये फॉर्मूला भूल गया, ये कर लो, इसको पूछो, ये करो। अरे भाई ऐसा मत करना, ये स्ट्रेस से दिमाग फट जाता है। तो 30 मिनट्स पहले या फिर 1 घंटा पहले अपनी बुक्स को छोड़ दीजिए और बिल्कुल मेडिटेशन में चले जाइए। क्या कहो? रेस्ट इज बेस्ट बिफोर टेस्ट। और अपने अपने भगवान खुदा अल्लाह को याद करो, डीप ब्रीथ करो, जिससे आपको अगर स्ट्रेस भी हो रहा है थोड़ा, आप रिलैक्स कर पाएंगे। बॉडी रिलैक्स होगी, माइंड रिलैक्स होगा, तो आप अच्छे से लिख पाओगे। पहला मंत्र मेरा ये है। हड़बड़ाहट में लास्ट स्टेज तक आपको रीडिंग या रिवीजन या फिर लर्निंग नहीं करते रहनी है। 30 या 1 आवर पहले आपको आपकी बुक्स को छोड़ देना है। क्या बोल रहा हूं मैं? रेस्ट इज बेस्ट बिफोर टेस्ट। ये बात मेरी याद रखना। इज इट क्लियर? ये सारे पॉइंट्स मैंने यहां कवर कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए जितनी भी सेक्शंस हैं, इनको कितना टाइम देना है, ये मैं पूरा डिटेल में यहां बताने वाला हूं। मैंने टाइम बनाया है, एक क्वेश्चन को इतना टाइम देना है, लॉन्ग आंसर को इतना टाइम देना है, फिर देखो आपका कैसे बनेगा। और ये जो भी मैं टेक्निक्स, जो भी मैं आपको स्ट्रेटेजी पूरी बता रहा हूं, आपने ये अप्लाई करनी है फाइनल से पहले। एक सैंपल क्वेश्चन पेपर ले लो मैथ्स का, कोई भी आप 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, कोई ना कोई फुल लेंथ पेपर आपको मिल जाएगा कहीं से, ठीक है। मेरी ऐप में चले जाओ, वहां से मिल जाएगा आपको हर एक क्लास का। तो आप ऐसा करें, जो टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आप पेपर को अटेम्प्ट करो। टाइम बना के 3 आवर्स का रीडिंग टाइम, 50 मिनट्स का अलग रख लो, तो आप देखना आप 2.5 घंटे में पेपर बना रहे होंगे और फाइनल भी आप 2.5 घंटे में बना के आओगे। अब ध्यान से सुनिए, ये सेक्शंस में अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि क्या क्या टाइमिंग देना है। सबसे पहले ड्यूरिंग द एग्जाम जो आपके 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम मिलता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बहुत से बच्चे रीड करते हैं, एमसीक्यूज का अपने फ्रेंड को पूछ रहे होते हैं, अरे भाई इसका क्या है, अरे ऐसा नहीं करना है। रीडिंग टाइम योर ओन टाइम, पूरा आपका कंसंट्रेशन आपकी रीडिंग में होना चाहिए, क्योंकि उसी टाइम आपको पूरी प्लानिंग करनी है, पूरे एग्जाम पैटर्न, पूरे एग्जाम स्ट्रक्चर को समझ। तो रीडिंग टाइम को आपको मैनेज कैसे करना है मेरे बच्चे? जो 15 मिनट्स आपको मिले हैं, सबसे पहले आप केस स्टडी क्वेश्चंस को रीड करें, जो 36, 37 और 38 क्वेश्चंस हैं। क्योंकि अगर कहीं कंफ्यूजन होती है ना कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो ये केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं। कई बार स्टेटमेंट लेंथी होती है, कंफ्यूजिंग होती है, तो आप केस स्टडी क्वेश्चन को बड़े आराम से, प्यार से रीड करें। हो सके आउट ऑफ 15 मिनट्स 7 मिनट या 8 मिनट्स आप केस स्टडी को दे दो। अगर ये आपने रीडिंग टाइम में बना लिए ना, तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है, कोई क्वेश्चन नहीं आपका छूटने वाला। फिर केस स्टडी को मैक्सिमम टाइम दीजिए। उसके बाद जो आपने सेक्शन रीड करनी है, लॉन्ग आंसर, यानी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आपको बोलूं तो 2 सेक्शंस जो मैक्सिमम वेटेज रखते हैं, एक तो 20 मार्क्स आपके लॉन्ग आंसर के, सिर्फ 4 क्वेश्चन है, ओनली 4 क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर। इनको तो आप रीडिंग टाइम में जरूर रीड करें, क्योंकि इसमें भी कई बार स्टेटमेंट सम होता है ना, कंफ्यूजन हो जाती है। और 12 मार्क्स केस स्टडी के आपको मिलते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं स्टेटमेंट सम या एप्लीकेशन पार्ट होता है। तो हो सके तो यार पूरा टाइम ही आप इन दोनों सेक्शंस को दे दो, बट उतना टाइम नहीं बनता है। 10 मिनट में मैक्सिमम ये दोनों सेक्शन को आप रीड भी कर सकते हो और अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। बाकी जो टाइम बचा हुआ है एमसीक्यूज में दे दो।
2 नंबर 2 मार्क्स वाले और 3 मार्क्स वाले, वो इतने ज्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप उनको राइटिंग टाइम के दौरान भी रीड करोगे वो अपने आप को क्लिक कर जाते हैं माइंड में, ठीक है। तो सेकंड जो मेरा मंत्र है कि जो रीडिंग टाइम है उसमें केस स्टडी आप पहले रीड करेंगे और उसी टाइम पे आप उनको अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर इसमें ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं इनका मीनिंग क्या है, कैसे इनको आंसर करना है, राइट। दूसरा आपने लॉन्ग आंसर को रीड करना है, फिर जो टाइम बच गया वो एमसीक्यूज को दे दो। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो उसके बाद फिर आप 3 मार्क्स और 2 मार्क्स को रीड कर सकते हो। तो 2 मंत्र मैंने आपको दे दिए, क्या? पहला, रेस्ट इज बेस्ट बिफोर टेस्ट। सेकंड, रीडिंग टाइम को आपको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। बाकी ये सब पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखना, इजी क्वेश्चन को हमेशा पहले करना होता है, उससे थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बनता है। डिफिकल्ट क्वेश्चन को पहले करोगे ना फंस जाओगे, क्योंकि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपको भी लग जाएगा देखने में डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट करोगे और कहीं अटक गए तो भैया कंफ्यूजन हो जाती है। कभी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पहले नहीं करना, पहले इजी क्वेश्चन करना है, जिससे आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, अरे वाह मैं तो क्वेश्चन कर पा रहा हूं, यस आई कैन डू दिस पेपर। कॉन्फिडेंस से ही सारी बातें बनती हैं। पेपर में कॉन्फिडेंस अगर एक बार डिस्टर्ब हो गया, कंफ्यूजन हो गई, तो जो क्वेश्चन आते हैं वो भी भूलना स्टार्ट हो जाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, ये जरूर ध्यान रखें, इजी एंड डूएबल। जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हैं, जिन्हें आप बड़े मजे से कर सकते हो, पहले आपको उन्हीं क्वेश्चंस को करना है, चाहे वो किसी भी सेक्शंस के हों। बहुत से बच्चे एक माइंडसेट लेके चले होते हैं जहां बहुत सारी उनको इंस्ट्रक्शन दी होती है कि आप यार सेक्शन वाइज चलो, क्वेश्चन नंबर वाइज चलो। अरे ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपको सेक्शन वाइज या क्वेश्चन नंबर वाइज चलना है, नो नेवर। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे मेरी बात सुनिए, लेट अस सपोज आपको सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 33 बहुत अच्छे से आता है, आप 100% कॉन्फिडेंट हैं कि सेक्शन डी का जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नंबर 33 है ये मुझे 100% आता ही आता है, इसको मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया है घर पे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है और ये मैं कर सकता हूं। तो भाई मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन को तुमको पहले करना है। अगर किसी ने आपको बताया है कि नहीं यार तू सेक्शन ए पहले कर फिर 1 2 3 4 ऐसे चलने दे, नो 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 नो। कहीं कोई 1 2 एमसीक्यू में फंस गए, मानो 3rd एमसीक्यू में उलझ गए, अरे इसका आंसर मैच नहीं हो रहा, कंफ्यूजन हो रही है, डिस्टर्ब हो जाता है माइंड यार। तो सारी गेम ही माइंड की है, तो डिस्टर्ब एक बार हो गया तो जो क्वेश्चन आते हैं वो भी बोलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट, जो क्वेश्चन आपको आते हैं सबसे पहले आपने उनको अटेम्प्ट करना है। तो यहां पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अगर आता है तो पहले आप इसको करो। कंडीशन एक ही होती है, जो चेकर होता है, जो एग्जामिनर होता है उसकी, कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन पेपर पे होगा। लेट अस सपोज आप क्वेश्चन नंबर 33 कर रहे हैं तो आप यहां पर क्वेश्चन नंबर 33 ही लिखेंगे और उसको आगे सॉल्व करेंगे। चाहे शीट पे जो ये फर्स्ट वाला हो तो आपने 33 ही लिखना है, क्योंकि पेपर में उसका नंबर 33 है। क्लियर हो गया? इसके ऊपर आप सेक्शन भी लिख सकते हैं, ये कौन सी सेक्शन का ये क्वेश्चन, ये आप ध्यान रखिए। अब बहुत से बच्चे ये ना कि सर नहीं नहीं हमें तो बताया गया कि ऐसे सीक्वेंस में चल रहा है, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं खुद आंसर शीट चेक करता हूं, फाइनल की चेक करता हूं, बोर्ड की, है ना, हमें पता है कि क्या हम वहां पे चेक कर रहे हैं। वी नो कि हमें सेक्शन वाइज अगर नहीं लिखा है तो हमें क्या मार्क्स काटने उस बच्चे के, नो 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 नो, आप जो मर्जी करो, पहले कोई मार्क्स नहीं करता है। इज इट क्लियर? तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्लियर? अब मैं आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट बताता हूं सेक्शन वाइज, कि एक क्वेश्चन को आपको कितना टाइम देना है। प्लीज ये सभी टेक्निक जो मैं टाइमिंग बताने वाला हूं आप एक बार ट्राई जरूर करेंगे, ये ध्यान रखिए। मैंने आपको बता दिया क्या 20 एमसीक्यूज हैं, एक एमसीक्यूज को आपको 2 मिनट देने, 2 मिनट से ज्यादा आप एमसीक्यू को नहीं देंगे, ये ध्यान रखिए। और एमसीक्यूज जितने भी होते हैं आपके फाइनल पेपर में वो 1 मिनट का क्वेश्चन होता है, 1 मिनट में वो निकल जाता है अगर आता है। तो अगर नहीं आता तो उसको 2 घंटे लगाओ, नहीं निकलेगा वो, चीटिंग वीटिंग करोगे, इधर उधर देखोगे, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप एक एमसीक्यू को 2 मिनट लगाओ, और 20 एमसीक्यूज हैं, ये सेक्शन आपकी 40 मिनट्स की है। तो अगर आप पर एमसीक्यू के टाइम के हिसाब से नहीं चलना चाहते, वो भी मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपकी सेक्शन ए है उसको आपको 40 मिनट्स देने। आप अपना टाइम सेट करो, घड़ी पे देख लो, और एमसीक्यू करो 20। हो सकता है फर्स्ट एमसीक्यूज आपका 30 सेकंड्स में हो रहा हो, तो आप बोलेंगे सर आपने 2 मिनट बोले हैं तो मैं वेट कर लेता हूं, जब 2 मिनट होंगे फिर दूसरा करूंगा। अरे ऐसा नहीं करना है। सेक्शन जो ए है उसका मैंने टाइम बनाया 40 मिनट्स।
यानी एक क्वेश्चन का एवरेज मैंने रखा है 2 मिनट में हो जाता है। हो सकता है फर्स्ट वाला आपका 30 सेकंड से हो रहा है तो दूसरा वाला हो सकता है 3 मिनट में हो रहा हो, तो ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन 2 मिनट में होता है। तो 40 मिनट्स में आपको सेक्शन ए निपटानी है। इज इट क्लियर? ये टाइमिंग आप लेके चलेंगे, 50 मिनट या 45 मिनट्स नहीं इसके होने चाहिए। आप एक बार प्रैक्टिस करके देखना 40 मिनट्स में होती है। सेक्शन बी जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के। अब एमसीक्यू को आप दे रहे हो कितना, 2 मिनट। तो यहां पर जो सेक्शन बी है ये 2 मार्क्स का होता है, एमसीक्यू से थोड़ा सा लिटिल लेंथी हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं। तो इसमें एक क्वेश्चन को आपको 4 मिनट्स देने, कितने, 4 मिनट्स, और ये 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो ये सेक्शन आपकी 20 मिनट्स की। तो यहां भी ऐसे मत करना सर आपने 4 मिनट्स बोले मेरा तो यहां पे 2 मिनट में हो गया तो मैं वेट कर लूं। अरे नहीं, ये सेक्शन कितने मिनट्स की है, ये 20 मिनट्स की है, ठीक है। तो सेक्शन ए 40 मिनट्स की, सेक्शन बी 20 मिनट्स की। कितने मिनट्स हो गए, 60 मिनट्स। यानी जो फर्स्ट 2 सेक्शन है वो 1 आवर का काम है। 1 घंटे में आपके 20 एमसीक्यूज और 5 क्वेश्चन 2 नंबर के हो जाने चाहिए। इस टाइम के अकॉर्डिंग आपको चलना है। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो भैया मुझे कमेंट करो आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं उस प्रॉब्लम का आपको प्रॉपर सॉल्यूशन बताऊंगा। यहां पर कुछ बच्चों को चैलेंज ये आ सकता है, कुछ बच्चे बहुत स्लो लिखते हैं, कुछ लेफ्टी होते हैं ऐसे लिखते हैं, उनमें भी टाइमिंग प्रॉब्लम आती है, तो वो थोड़ा सा स्पीड आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, उसका रास्ता यही है। बाकी ये टाइम मैनेजमेंट है, आपने इसी के अकॉर्डिंग टाइम करना और इसकी बार बार आपको प्रैक्टिस करनी, सैंपल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने इस टाइम के अकॉर्डिंग। 1 आवर में आपको दोनों सेक्शन से एकदम कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद आप बताओ यार सेक्शन सी जिसमें 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस होते हैं, इसको कितना टाइम देना चाहिए। तो मेरे बच्चे ये जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना, तो ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लेवल का ही होता है, कोई ज्यादा लेंथी नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा टाइम आप डाल सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपको 5 मिनट में ऑन एन एवरेज निकालना है। तो इसमें 6 क्वेश्चन होते हैं, तो 30 मिनट्स की ये सेक्शन है, यानी आधे घंटे में 6 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। लेट अस सपोज यार आपका मैं कोई टेस्ट ले रहा हूं, मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिए, तो वो 6 क्वेश्चंस में आप कितना ही समय लोगे, कोई 1 घंटा थोड़े लगा लोगे। 30 मिनट्स के अंदर वो 6 क्वेश्चंस हो जाते। तो आपको 30 मिनट्स के अंदर आपकी सेक्शन सी को एकदम क्लियर कर देना है। क्लियर? थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं, वो मैं आपको अभी लास्ट में बताता हूं कि एक्स्ट्रा टाइम कैसे आपको इसके में मैनेज करना है। देखिए इधर सेक्शन डी, अब आगे आपके लॉन्ग आंसर टाइप। ये वाकई लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। अगर पेपर अच्छा सेट किया है किसी टीचर ने, एक्सपीरियंस टीचर ने, तो ये वाकई लॉन्ग आंसर ही होते हैं, टाइम लगता है इसमें। तो यहां पर लॉन्ग आंसर टाइप के जो 4 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन को ऑन एन एवरेज मैंने 10 मिनट्स का टाइम रखा हुआ, 10 मिनट में ये हो जाता है, ठीक है। कितने क्वेश्चन है सर जी 4, कितना बना 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स में आपकी ये सेक्शन हो जानी चाहिए। अब देखो सेक्शन बी को मैंने कितना बोला 30, अब ये कितना बोला 40, तो ये बन गया 70 मिनट, यानी 1 आवर 10 मिनट्स, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट। कौन सी 2 सेक्शंस, कौन सी सी और डी। तो पहली सेक्शन ए और बी 1 आवर, तो कितना बन गया सर जी 2 आवर्स एंड 10 मिनट्स। तो अभी मेरा क्या बचा हुआ है, केस स्टडी क्वेश्चन। तब उसके लिए कितना टाइम बचा हुआ है, उसके लिए आपके पास बच गए 50 मिनट। तो क्या आप 50 मिनट लगाएंगे केस स्टडी को? नो मेरे बच्चे, जो केस स्टडी क्वेश्चन होता है ये बहुत ईजी है, इसलिए मैंने आपको बोला केस स्टडी आपको रीडिंग टाइम में ही बना लेना। तो जब आप राइटिंग टाइम में इसको देख रहे होंगे तो आपको उसको रीड थोड़े करना, आपने तो पहले इसके आंसर बना लिए, पहले इसको समझ लिया, बस आपको लिखना ही है। क्योंकि 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 1 नंबर में कितना ही लिखोगे, 1 वर्ड या 1 सेंटेंस होता है वो, या थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाती है। क्लियर? तो वो बहुत ईजी होता है। तो 3 पार्ट जो करने हैं, एक में ज्यादा से ज्यादा आप उसमें 6 मिनट लगा सकते हैं, 6 मिनट्स। तो ये कितने क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन होते हैं, तो 18 मिनट्स में ये बन जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा मानो अगर मैं 7 मिनट्स भी बोलता हूं तब भी ये 21 मिनट्स में बोलते हैं। तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलो 20 मिनट्स में आपको ये सेक्शन बनानी। तो भाई पीछे देखिए, आपको 2 घंटे 10 मिनट दिए, 2 घंटे 10 मिनट दिए, यहां 20 मिनट दिए, तो कितने बन गए 2 घंटे 2 आवर्स 30 मिनट्स। अब बताइए 38 क्वेश्चंस कितने टाइम में हमारे हो रहे हैं, और मैक्सिमम टाइम में आपको दे रहा हूं। अरे यार लॉन्ग आंसर टाइम में क्या आप 10 मिनट लोगे? नो, आप लॉन्ग आंसर टाइप 5 मिनट में कर रहे होंगे, क्योंकि आपने खूब प्रैक्टिस कर रखा है। तो जो टाइमिंग मैंने आपको यहां पे बताई है, इस टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन मेरा फंस रहा है कहीं,
इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग गया, 10 मिनट से क्रॉस हो गया, लॉन्ग आंसर टाइप 15 मिनट लग गए, तो भैया उस क्वेश्चन को आप रोक लो, क्योंकि हो सकता है उसमें टाइम ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे निकल नहीं रहा, आप उसमें कंफ्यूज हो गए, आप उसमें फंस गए। तो ऐसे क्वेश्चंस को वहीं पे रोक देना होता है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना होता, नहीं तो बाकी क्वेश्चंस हमेशा छूटेंगे ही छूटेंगे। इट इज बेटर कि कोई क्वेश्चन छूटे तो जो इनकम्प्लीट है उसको ही छोड़ दो और जो आते हैं उनको कंप्लीट करो। इज इट क्लियर? तो भैया 2.5 घंटे में तुम्हारा बन रहा है। अब तुम्हारे मैंने 30 मिनट्स बचा दिए, 30 मिनट्स बचा दी। अब 30 मिनट्स में तुम्हें क्या करना है, प्रॉपर अपने पेपर की रिवीजन करनी है, आपके आंसर्स को हाईलाइट करना है, जो डेकोरेशन आप नहीं कर पाए हैं, मार्जिन वगैरह नहीं दे पाए हैं, वो सब आपको कर लेना है। तो आप देखिए बड़े मजे से 3 आवर्स में आप हंस के ही एग्जाम हॉल से बाहर आओगे, रोते हुए नहीं आओगे। और यही मेरा मकसद है कि आप रोए नहीं, आप हंसते हुए मैथ्स का एग्जाम दें और हंसते हुए ही आप एग्जाम हॉल से बाहर आए। जो आपके यहां पे 30 मिनट्स हैं, तो अगर आपकी रिवीजन 15 मिनट्स में हो जाती है तो जो 15 मिनट्स आपके बच जाते हैं उसमें आप फिर आप एक बार एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करो। कई बार आंसर मैच जो आपके अकॉर्डिंग हुआ होता है वो नहीं होता है, क्योंकि उसमें भी कई बार कंफ्यूजन बन जाती है बच्चों की। तो आई होप कि आप ये सब कर लोगे। यहां पर अगर आपको मैंने कम टाइम दिया है इसमें 3 मार्क्स में, तो यहां भी आप थोड़ा सा टाइम बढ़ा सकते हैं कि 5 मिनट की जगह आप इसमें 7 मिनट लगा सकते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में। तो मैक्सिमम टाइम मैंने क्वेश्चन के लिए दिया है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस टाइम के अकॉर्डिंग आप सेक्शन वाइज पेपर अटेम्प्ट करके देखो। सेक्शन वाइज मतलब कि मानो आप लॉन्ग आंसर टाइप कर रहे हो तो 10 मिनट दिए मैंने आपको, 40 मिनट की वो सेक्शन है, तो देखो आप 40 मिनट्स में 4 क्वेश्चन कर पाते हो लॉन्ग आंसर की, 4 ही क्वेश्चन करने हैं, 40 मिनट्स में हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो दिया ना मैंने मैक्सिमम टाइम हर एक सेक्शन के लिए आपको। सो आई रिक्वेस्ट एक सैंपल क्वेश्चन पेपर इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप करके देखिए, आपका पेपर नहीं छूटेगा। इज इट क्लियर? तो मेरे बच्चे, ये वीडियो हर उस बच्चे तक पहुंचानी है जिसका कोई क्वेश्चन छूट जाता है पेपर में और वो बच्चा 9, 10th, 11th या 12th में है। क्लियर है? फिर भी आपका अगर कोई डाउट बना रहता है प्लीज मुझे कमेंट करें, मैं आपको प्रॉपर सजेशन दूंगा या प्रॉपर गाइड कर दूंगा कि कैसे आपको इस चीज को मैनेज करना है। ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना बचे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।